नमस्कार। आज हम कैनवा की दुनिया में जरा गहराई से उतरने वाले हैं। ज्यादातर लोग इसे बस एक आसान सा फटाफट डिजाइन बनाने वाला टूल समझते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक पूरा का पूरा प्रोफेशनल विजुअल स्वीट है। अच्छा, जब भी कैनवा का नाम आता है तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना कि चलो जल्दी से कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना लिया या फिर स्कूल कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। और ये बात गलत भी नहीं है, पर ये पूरी कहानी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली पावर तो इसकी सतह के नीचे छिपी हुई है। तो अब से कैनवा को एक साधारण ऐप की तरह नहीं, बल्कि एक विजुअल स्वीट की तरह देखना शुरू करते हैं। इसे एक डिजिटल असेंबली लाइन की तरह समझिए, जहां कोई आइडिया सोचने से लेकर उसे दुनिया के सामने पब्लिश करने तक का सारा काम एक ही जगह पर बिना किसी रुकावट के हो जाता है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो इसे प्रोफेशनल दुनिया में इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो चलिए अब जरा इसके प्रोफेशनल वैल्यू लैडर पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। कैनवा का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना, वो सिर्फ नए नए फीचर्स अनलॉक करने के बारे में नहीं है। ये प्रोफेशनल्स और टीमों को ज्यादा कंट्रोल और ग्रोथ देने के लिए बहुत सोच समझकर रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाती है कि फ्री से प्रो और फिर टीम्स तक वैल्यू कैसे बढ़ती है। देखिए, फ्री में तो बेसिक टूल्स मिलते हैं, प्रो में आते ही ब्रांड के जैसे पावरफुल फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन असली खेल तो टीम्स में शुरू होता है, जहां मिलता है गवर्नेंस। मतलब ये कंट्रोल कि आपकी टीम के सभी लोग कंपनी के सही लोगों, सही फॉन्ट्स और सही रंगों का ही इस्तेमाल करें। हर टियर एक अलग प्रोफेशनल जरूरत को पूरा करने के लिए बना है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। एक अकेले प्रो यूजर के प्लान और 5 लोगों की टीम के प्लान की कीमत में बहुत ही कम अंतर है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैनवा सिर्फ फीचर्स नहीं बेच रहा। जो असली प्रोडक्ट है वो है सेंट्रलाइज्ड ब्रांड कंट्रोल और वर्कफ्लो मैनेजमेंट। और ये कोटेशन इस बात पर मुहर लगा देता है, असली वैल्यू फीचर्स में नहीं है, बल्कि इस क्षमता में है कि एक बड़ा संगठन अपने ब्रांड को हर जगह एक जैसा और कंट्रोल में रख सके। गवर्नेंस ही यहाँ असली खेल है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि ये एक ऑल इन वन वर्कफ्लो इंजन के तौर पर कैसे काम करता है। कैनवा सिर्फ डिजाइन बनाने का टूल नहीं रह गया है, ये मार्केटिंग कंटेंट की पूरी लाइफ साइकिल को एक ही जगह से मैनेज करने का जरिया बन गया है। जरा इस नंबर को देखिए, 100। इसका मतलब है कि एक ही अकाउंट से 100 अलग अलग ब्रांड्स को मैनेज किया जा सकता है। सोचिए, एक मार्केटिंग एजेंसी के बारे में जो दर्जनों क्लाइंट्स को संभालती है, या एक बड़ी फूड फ्रेंचाइजी जिसके सैकड़ों आउटलेट्स हैं। ये दिखाता है कि कैनवा अब सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए नहीं, बल्कि बड़े और कॉम्प्लेक्स संगठनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। इस पूरे वर्कफ्लो को 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले ब्रांड किट में सारे के सारे एसेट्स, मतलब लोगो, रंग, फॉन्ट्स सब एक जगह इकट्ठा कर लिए जाते हैं। फिर टीम रियल टाइम में एक साथ मिलकर डिजाइन बनाती है और आखिर में कंटेंट प्लानर का इस्तेमाल करके उसे सीधे सोशल मीडिया पर शेड्यूल और पब्लिश कर दिया जाता है। सब कुछ बिना कैनवा से बाहर निकले। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हूटस्वीट या बफर जैसे अलग से सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स की जरूरत ही कम हो जाती है। ये इंटीग्रेशन मार्केटिंग टीम के काम को बहुत आसान बनाता है, समय बचाता है और सब कुछ एक ही जगह पर समेट देता है। अब बात करते हैं सबसे रोमांचक हिस्से की, मैजिक स्टूडियो। ये सिर्फ कुछ एआई की जादूगरी का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक काम की स्पीड और ऑटोमेशन के लिए बनाए गए पावरफुल टूल्स का एक पूरा स्वीट है। जरा उस पुरानी स्थिति की कल्पना कीजिए। मार्केटिंग टीम एक फ्लायर बनाती है और फिर उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, मतलब हर चीज के लिए घंटों लगाकर हाथ से मैन्युअल रूप से रीसाइज करती है। ये कितना ज्यादा समय लेने वाला और उबाऊ काम है ना? और अब आता है मैजिक स्विच, उस समस्या का एक क्लिक समाधान। यहाँ पर स्पीड ही सब कुछ है, जिसे कहते हैं कंटेंट वेलोसिटी। इसका सीधा मतलब है कि आप कितनी तेजी से एक आइडिया को कई अलग अलग फॉर्मेट में बनाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये देखिए कितना शानदार है, कैसे एक सिंगल डिजाइन बस एक क्लिक में तुरंत फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, ईमेल बैनर में बदल जाता है। और कमाल तो ये है कि ये दूसरी भाषा में ट्रांसलेट भी हो जाता है। ये प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा उछाल है वाकई। एक और कमाल का टूल है मैजिक ग्रैब। देखिए, पहले क्या होता था कि फोटो में कोई इंसान या कोई चीज बैकग्राउंड से जुड़ी होती थी,
लेकिन मैजिक ग्रैब के बाद एआई उसे पहचान कर एक अलग मूव करने लायक एलिमेंट बना देता है। इससे लेआउट पर प्रोफेशनल लेवल का कंट्रोल मिलता है, वो भी बिना किसी जटिल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के। तो इन सब बातों को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो क्या पता चलता है? कैनवा का एक विजुअल स्वीट में बदलना किसी भी प्रोफेशनल या बिजनेस के लिए सिर्फ एक टूल का अपग्रेड नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव है। ये अब सिर्फ सुंदर डिजाइन बनाने के बारे में नहीं है, ये रणनीति और गवर्नेंस के बारे में है। तो इस पूरी पड़ताल से 3 मुख्य रणनीतिक बातें सामने आती हैं। पहली, हमने देखा कि असली शक्ति फीचर्स में नहीं बल्कि ब्रांड गवर्नेंस में है। दूसरी, हमने सीखा कि एआई का सही इस्तेमाल कंटेंट बनाने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। और तीसरी, जो कि बेहद जरूरी है, अपने काम करने के तरीके में शुरू से ही एक्सेसिबिलिटी को शामिल करना। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैनवा में एक बिल्ट इन एक्सेसिबिलिटी चेकर है जो ये पक्का करता है कि आपका डिज़ाइन हर किसी के लिए, मतलब दिव्यांग लोगों के लिए भी सुलभ हो। ये फॉन्ट साइज, कलर कॉन्ट्रास्ट और ऑल्ट टेक्स्ट जैसी चीज़ों की जांच करता है, जो किसी भी संगठन को कानूनी और नैतिक जोखिमों से बचाने में मदद करता है। और अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या प्रोफेशनल क्रिएटिव काम का भविष्य अडोबी फोटोशॉप जैसे जटिल और भारी भरकम सॉफ्टवेयर सीखने में नहीं, बल्कि कैनवा जैसे स्मार्ट, इंटीग्रेटेड और एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म को चलाने में है? शायद जवाब यहीं कहीं छिपा है।